हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन दृष्टिकोण में। मैं मिथुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान की चीज़ें अपने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। तो आइए आज हम जो है बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में बताया था आपको, और जो है बौद्ध धर्म का जो उत्पत्ति हुआ किन परिस्थितियों के कारण, उसके बारे में प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा कर दिया। आज की वीडियो में आप जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में पहले जो है उसके पृष्ठभूमि को समझें। तो किस तरीके से बौद्ध धर्म का जो है स्थापना हुई, और उसकी जो है इस तरीके से अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो है कह सकते हैं ये अपना जो है प्रभुत्व जमाने में उस समकालीन परिदृश्य में सक्षम हो पाए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक गौतम बुद्ध है उसके जीवन चरित्र के बारे में समझते हैं। इनका जो जन्म होता है ये राजघराने में जन्म होता है, और इसके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके बारे में जब उनका जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, ठीक है, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, तो इसका जब जन्म होता है तो राजघराने में जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आते हैं उसके भविष्य वेत्ता के लिए या उसके जो है नामांकन के लिए। तो जब ऋषि से जब पूछा गया उसके पिता के द्वारा कि इसका मतलब ये क्या बनेंगे भविष्य में, तो उन्होंने उसके भविष्य को लेकर के जो है भविष्यवाणी जो की, उन्होंने बताया कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। लेकिन उसका जो मेन इंटेंशन था या मेन फोकस जो था ऋषि का, वो बेसिकली था कि ये सन्यासी ही बनेंगे। ज़्यादा जो उसका एम्फेसिस था या कह सकते हैं ज़्यादा उसका झुकाव था वो किस पे था, सन्यासी बनने पे। तो अंततः आप देखेंगे कि वो सन्यासी ही बनते हैं। ठीक है, तो जब जन्म उसका होता है, ठीक है, तो उसकी माँ जो है मर जाती है, डेथ कर जाती है, और जो है उसकी माँ का नाम मायावती था। ठीक है, और उसकी ही जो है मौसी या कह सकते हैं सौतेली माँ कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, साक्ष्य में। तो वो जो है कि उसी का लालन पालन जो है करते हैं। उसका नाम जो होता है प्रजापति, गौतमी जो है वही उसका पालन पोषण करती है। ठीक है, तो उसके बाद जब धीरे धीरे बड़ा होते हैं गौतम बुद्ध, जब बड़े होते हैं तो वो देखते हैं क्या कि सबसे पहले वो देखते हैं कि वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, जिसका जो है दांत झड़ गया है, सारा चीज़ मतलब पूरा बूढ़े हो गए, चल नहीं पा रहे हैं। फिर एक दिन जो है देखते हैं क्या कि वो रोगी व्यक्ति पूरी तरीके से रोग से व्यथित है, और जो है उसके बाद उसका जो है वो इस तरीके से एक ही बार में नहीं देखें। ठीक है, घूमने के लिए जाते होंगे, क्योंकि राजा उस पर जो है निगरानी लगा दिए थे कि ये सन्यासी कैसे बनेंगे, जब तक इस सन्यासी को इसको हम दर्शन करने ही नहीं देंगे। बहुत उस पर प्रतिबंध लगा के रखे थे इस रूप में कि इसको जो है वैवाहिक संबंध जो है जल्दी से जल्दी स्थापित कर देंगे। इसी कारण जो है आप देखेंगे कि 16 वर्ष की ही अवस्था में उसका जो है शादी करवा दिया जाता है, ताकि वो जो है ज़्यादा दिन तक ऐसे रहे नहीं, जिसके कारण उसके सन्यासी बनने का ख्याल भी आए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से क्रमवार होते हुए अंत में जो है वो सन्यासी देखते हैं, तो उसको जो है मन में ये एक विचार आता है कि इस तरीके से जीवन का क्या लाभ। ठीक है, कि मतलब आप जो है कि पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, फिर जो है इस तरीके से बूढ़े होते हैं, फिर जो है रोग व्याध से ग्रसित होते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और इस तरीके से रोटेशन चलते रहता। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके मन में ये जो है बातें पूरी तरीके से घूमने लगा दिमाग में। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि उनको 16 साल के उम्र में शादी करने के उपरांत भी जो है वो वैवाहिक संबंध में ज़्यादा दिन तक नहीं बंधे रह पाए, और देखेंगे आप 29 वर्ष की अवस्था में वो जो है गृह त्याग कर देते हैं, और जो है अंत में वो संन्यास को ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए अब इसके आगे जो है आप फैक्ट के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इसके आगे जो है फैक्ट पे ही जो है ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं फैक्ट के आधार पे, और जो बेसिक कंसेप्ट थी इसी तरीके का इसका जीवन चरित्र रहा। ठीक है, और सन्यासी बनने तक का सफर जो है इस तरीके का रहा। तो आइए हम फैक्ट के बारे में देखें। बौद्ध धर्म, इसके जो है संस्थापक जो है गौतम बुद्ध हैं। इसे क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया का पुंज कहा जाता है। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन था, और ये शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे। माता का नाम माया देवी था, ये कौशल राजवंश से बिलोंग करती थी। ठीक है, कौशल राजवंश से ये थी। इसका जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ पे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, और जन्म के समय का जो प्रतीक है वो कमल था। ठीक है,
देखिए उसके जन्म से भी रिलेटेड बातें हैं कि हाथी जो है कह सकते हैं सूंड में कमल लेके आए, ठीक है, तो गर्भ में आना हाथी का सूचक प्रतीक हो गया, और सूंड में जो कमल लेके आए वही कह सकते हैं कि गर्भ में जो है वो दिए, तो जन्म जो हुआ, ठीक है, कमल के फूल के रूप में वो खिले, ठीक ना। और जो है गृह त्याग फिर जो किए, तो जाहिर सी बात है घोड़ा के साथ जो है उसका चन्ना जो है, घोड़ा या सारथी जो थे चन्ना, तो कह सकते हैं कि रथ के साथ ही जो है वो घर से निकले, तो घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक हो गया। इस तरीके से जो है आप प्रतीकों को भी ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद पालन पोषण जो सौतेली माँ या मौसी कह सकते हैं, ये प्रजापति गौतमी ने की पत्नी जो है यशोधरा थी पत्नी का नाम, और 16 वर्ष की अवस्था में शादी किया, हमने डिस्कशन किया अभी जस्ट। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, और इसकी मृत्यु जो है 483 बीसी में हुआ है, कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 563 में जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 483 तो 80 वर्ष जो है आपको मिलेगा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की, अभी बताएं हम जस्ट, 29 वर्ष में जो है गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। बौद्ध धर्म में इसी क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो गृह त्याग किए गौतम बुद्ध भगवान, ठीक है, तो उसको क्या कहें एक शब्द में? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया बौद्ध धर्म के अनुसार। प्रथम गुरु कौन थे? वैशाली के अलार कलाम थे, और इन्होंने क्या कौन सा शिक्षा दिया? सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है इन्होंने दिया बुद्ध को। दूसरा गुरु कौन थे? राजगीर के रुद्र कराम पुत्र, ठीक है, ये याद रखेंगे। पहला कौन था? अलार कलाम, दूसरा रुद्र कराम पुत्र, ठीक है, अलार कलाम रुद्र कराम पुत्र। बिना अन्न जल ग्रहण किए जो है 6 वर्ष का कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे जो पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और वो जो है बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध कहलाए, और स्थान क्या कहलाया? बोध गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है क्या कि देखिए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष क्या हो जाएगा? ज्ञान का प्रतीक, ठीक है। कहीं कभी कभी निरंजना भी आता है, फल्गु नदी, दोनों एक ही है, ठीक है। और वैशाख पूर्णिमा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जन्म, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति तीनों जो है इसको वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिए थे? सारनाथ में, ऋषि पत्तनम जगह है, सारनाथ में दिए। और बौद्ध ग्रंथ में जो इसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन इसे कहा गया। बुद्ध ने उपदेश जो है आम जन भाषा की भाषा में जो है कह सकते हैं पाली में दिए थे, ठीक है, जो कि सभी को समझ में आ जाए। और ये बेसिकली जो है घूम घूम के ही जो है उपदेश दिया करते थे। उस समय जो है कह सकते हैं कि उस मतलब कह सकते हैं यातायात की जो है सुविधाएं उतनी भी उपलब्ध नहीं थी, और ये जो है 1 मास जो होता था वर्षा के ऋतु को है, ठीक है, ये छोड़ करके बाकी घूम घूम के ही प्रचार करते थे। और इनका जो मानना था गौतम बुद्ध भगवान का कि वैदिक सभ्यता में जिस प्रकार से जो है हम चर्चा करते आए हैं कि बलि का जो है था पूरी तरीके से उसमें कह सकते हैं बृहद पैमाने पे पशु बलि का जो है उसमें है, और उसके बाद भी आप देखेंगे क्या दान है बहुत सारी चीज़ों का, और बहुत सारी कुरीतियाँ थी, ठीक है, जिसमें आप बुद्ध भगवान जो देखेंगे धीरे धीरे इन चीज़ों को जो है आम जो आदमी के बीच में इन सब चीज़ों को हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और भी जो है मोक्ष का जो साधन इन्होंने दिया, उनका ये नहीं था कहना कि मतलब मृत्यु के बाद ही जो है मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। इनका था कि इंद्रियों पे विजय पे ये ज़्यादा फोकस किए। जैसे आप जैन धर्म में देखेंगे वो जो धीरे धीरे विलुप्त होने का रीज़न क्या, वो तप पे ज़्यादा मतलब बल दिए, ठीक है, तपोबल पे देखेंगे आप एकदम। अभी भी आप देखेंगे कि जैनियों सबको जो है पूरे नग्न घूम रहे हैं, या मतलब इस तरीके से आप अभी वर्तमान स्थिति में भी देखेंगे, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा जो है तपोबल पे ध्यान दिए, और ये जो है ज्ञान पे जो है ज़्यादा फोकस किए। ज्ञान का मतलब क्या कि इनका ये मानना था क्या कि ऐसा जरूरी नहीं है मोक्ष की प्राप्ति जो है आप मृत्यु के बाद ही हो सकता है। उनका मानना था कि जीते जी रह करके भी मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। वो इस आधार पे कि यदि आप इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, पूरी तरह से अपने जो है अपने आप को जो है मन को कंट्रोल कर लें या इस तरीके, तो मतलब ऐसा जैसे गौतम बुद्ध भगवान जीते जी जो है कह सकते हैं एक तरीके से मोक्ष प्राप्ति कर ली, वो अमर हो गए, मरने के बाद भी आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। तो उनके नज़र में इस तरीके का था। निर्वाण मतलब था मोक्ष प्राप्ति मतलब निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, यानी कह सकते हैं निर्वाण को ऐसे समझें कि आप मनुष्य के दुख का कारण क्या क्या है। सबसे ज़्यादा यदि कहें तो आपका
कह सकते हैं प्यास, एक तरीके से धन का प्यास हो, ठीक है, इच्छाएं बहुत अनंत हो, ठीक है, इन्हीं सब कारणों से जो है मनुष्य दुखी रहता है, ठीक है। आप इस तरीके से समझिए, यदि आपकी आकांक्षाएं मर जाए उसी समय आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू बुद्ध, ठीक है। बुद्ध ने उपदेश पाली में दिए, सर्वाधिक उपदेश जो कहाँ दिया था, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा। प्रमुख अनुयायी इसके किस कौन कौन शासक हुए, बिंबिसार हुए, प्रसेनजीत हुए, उदयन, ये लोग जो है प्रमुख शासक में आते हैं जो बुद्ध धर्म को अपनाए थे, बौद्ध धर्म। बुद्ध की मृत्यु जो है चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद जो है हो गया था, इसी को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उसी पे जो है 8 स्तूप बनाया गया अलग अलग, ठीक है, भाग में बांट करके उसके अवशेष को। जन्म और मृत्यु का जो तिथि निर्धारण किया गया वो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान जो है त्रिपिटक से मिलता है। 3 पिटक कौन कौन है त्रिपिटक, विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम्म पिटक है। और ये तीनों पिटक किसमें लिखा गया, पाली भाषा में। यहाँ सबसे भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी थे, इसमें जो है आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है, जो जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना है, ठीक है। अनिश्वरवादी वो भी थे, जैन धर्म में भी, इसमें जो है समानता हो जाता है दोनों में। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ठीक है। तृष्णा का छीन हो जाना ही जो है, यही चीज़ हम बोले, कामना जिसको बोलते हैं, इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं, जिस मनुष्य में इसका क्षीण हो गया, इसमें जब बचा ही नहीं, किसी प्रकार का कामना ही नहीं रहा, किसी प्रकार का इच्छा ही नहीं रहा, तो वो कहेंगे क्या कि उसको निर्वाण की प्राप्ति हो गया। तो इसके लिए जो है मरने का कोई ज़रूरत नहीं है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत जो है कहाँ से लिए थे बुद्ध ने, उपनिषद से। अब बुद्ध के अनुयायी देखिए 2 भाग में बटे हुए थे, एक भिक्षुक थे और एक उपासक थे। भिक्षुक किसको कहें, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जो सन्यासी बनते थे, और उपासक किसको कहते थे, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो है सन्यासी बन जाते थे, या कह सकते हैं कि बुद्ध धर्म को अपनाते थे। तो बौद्ध संघ में शामिल होने का जो न्यूनतम आयु था वो 15 वर्ष था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था, उपसंपदा, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। अब देखिए ये यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते रहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं, बौद्ध सभाएं। इसको देखिए याद रखने का हम ट्रिक भी बनाए हैं। तो सबसे पहले जो है इस तरीके से याद रखेंगे, 483 BC में जो पहला हुआ, 100 वर्ष घटा दीजिए तो 383 BC में दूसरा हुआ, और तीसरा जो है 255 BC, और चौथा जो है प्रथम शताब्दी, ठीक है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ, ठीक। इस तरीके से इसको याद रखना है। अब अध्यक्ष को देखिए कैसे याद रखना, महासब मोव, ठीक है, इतना याद रखना है, महासब मोव। अब इसका फुल फॉर्म, महा मतलब महाकश्यप, सब मतलब सभाकामी, मो मतलब मोगलीपुत्तिस, और वो मतलब वसुमित्र या सुघोष, ठीक है, उसके उपाध्यक्ष थे। स्थान का देखिए याद रखना, ये फेमस ट्रिक है, रावय पाकू, ठीक है। रा मतलब राजगीर, वय मतलब वैशाली, पा मतलब पाटलिपुत्र, कु मतलब कुंडलवन, इसको कश्मीर मतलब कुंडलवन जो है कश्मीर है, कश्मीर में। शासनकाल भी देखेंगे, अका अक, याद रखने के लिए अका अक, इस तरीके से रावय पाकू अका अक। तो ओ मतलब हो गया अजातशत्रु, का मतलब हुआ कलाशोक, ओ मतलब फिर अशोक, और क मतलब कनिष्क। इस तरीके से इसे जो है ट्रिक के साथ भी याद रखेंगे। एक बार जो है पुनः हम रिमाइंड कर देते हैं, जिससे जो है चीज़ें और बेहतर ढंग से याद। तो बौद्ध धर्म को देखिए हम सजाने का प्रयास किए। सबसे पहले क्या होगा, संस्थापक होगा, ठीक है, संस्थापक कौन, स्थापना किए बौद्ध धर्म का। उसके बाद देखिए माता पिता हुआ, उसके बाद उसका माता पिता हुआ, तो उसके बाद फिर जन्म होगा, उसके बाद फिर पालन हुआ, उसके बाद फिर शादी ब्याह होगा तो पत्नी, उसके बाद फिर पुत्र जन्म लेगा, उसके बाद मृत्यु होगा। इस तरीके का जो है डायग्राम को समझते हैं। संस्थापक गौतम बुद्ध हो गए, जिसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब एशिया का प्रकाश पुंज। अब बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पिता जो है शुद्धोधन थे, और ये साक्यगण का मुखिया। माता माया देवी थी जो है, ठीक है, कौशल राजवंश थी, और जो है गर्भ में आना जो है हाथी प्रतीक था, हमने इसका भी इसके बारे में बताया। और जन्म जब हुआ तो उसका प्रतीक क्या है, कमल। ये 563 BC में इसका जन्म होता है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। पालन जो है सौतेली मौसी या कह सकते हैं प्रजापति गौतमी ने की। और पत्नी जो है का नाम क्या था, यशोधरा। और 16 वर्ष की अवस्था में इसका शादी होता है। पुत्र जो है राहुल थे। और मृत्यु 483 BC में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में, 80 वर्ष की अवस्था में। और इन्होंने घर गृह कब त्याग किया, 29 वर्ष की अवस्था में। और इसका प्रतीक घोड़ा था। और इसे जो है क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, यानी गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम गुरु जो थे वैशाली के अलार्क नाम, सांख्य दर्शन का शिक्षा इन्हीं से प्राप्त किए थे। दूसरा गुरु जो है राजगीर के रुद्रकराम पुत्र थे, ठीक है। और बिना अन्न जल ग्रहण, मतलब बहुत कठिन तपस्या के बाद जो है 6 वर्ष का लगातार कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष, क्योंकि 29 में छोड़े, 35 वर्ष तक में 6 वर्ष हुआ। बैसाख की पूर्णिमा में जो है निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई।
और यही बोध गया कहलाए। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में दिए। और उसको क्या कहा गया? पहला उपदेश जो दिए उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, प्रथम उपदेश को जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने उपदेश पाली में दिए। ठीक है, और कहाँ कहाँ घूम के दिए? कौशल में दिए, वैशाली में दिए, कौशाम्बी, और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, इसके अनुयायी कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध की मृत्यु जो है चुंद, इसे भी चुंद के द्वारा जो है अर्पित भोजन के बाद मतलब हो गया था। और जब उसे डेथ को क्या कहा गया? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार महापरिनिर्वाण। ठीक है, जितने भी वर्ड देख रहे हैं ये सारे जो हैं बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ही जो है कहा गया है। बुद्ध के अवशेषों को 8 भाग में बांट करके उस पर 8 स्तूप बनाया गया। जन्म मृत्यु तिथि को जो है चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख से मतलब प्राप्त होता है कि मतलब इस ईस्वी में जन्म हुआ और इस ईस्वी में मृत्यु हुआ। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान जो है त्रिपिटक से मिलता है। ठीक है, इसमें से 3 पिटक है, विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम पिटक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके बारे में। बौद्ध धर्म मूलतः जो निश्चरवादी थे और इसमें आत्मा की भी कल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का जो है मान्यता है। इसमें जो है बेसिक जो है इसका निर्भरता निर्वाण प्राप्ति का ही इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, और निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो है आपका तृष्णा का छीन हो जाना। ठीक है, यानी कामना का मर जाना, किसी भी प्रकार का इच्छा शक्ति रहना ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो है निर्वाण की प्राप्ति हो जाता है। विश्व दुखों से बरा का सिद्धांत जो उपनिषद से लिए थे। बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक भिक्षुक कहलाते थे और एक उपासक कहलाते थे। भिक्षुक उन्हें कहा गया जो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए सन्यासी बने, और उपासक उसे कहा गया जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो है बौद्ध धर्म अपनाए। बौद्ध संघ में शामिल होने का न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष थी, और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का को जो है क्या कहा गया? उपसंपदा। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म, संघ। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास का जो कंसेप्ट था वो भी त्रिरत्न ही कहलाता है, लेकिन वो जैन धर्म की चीज़ें हैं जो हम प्रीवियस क्लास में बताए थे। बौद्ध सभाएं के बारे में भी समझ गए होंगे। अध्यक्ष को जो है महासबमोव याद रखेंगे। महासबमोव मतलब महाकश्यप, सब मतलब सभा का में मतलब मौगलीपुत्तिस, और वो मतलब वसुमित्र। स्थान का जो है इस तरह नाम रावे, पाकू, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। शासनकाल जो है किसके शासनकाल में? तो अका अक, इतना याद रखें, अका अक। अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक, कनिष्क। इस तरीके से ये आज का क्लास जो है यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं। आप लोग जो है चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। यदि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको राय ज़रूर दें, जिससे कि हम चीज़ों को और बेहतर करने का प्रयास करें। ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।